यहाँ पर सामने आई थी कि उनके बच्चे इस कोकोमेलन से इस हद के इन्फ्लुएंस हो गए हैं कि सोते सोते भी वो नींद में कोकोमेलन बड़बड़ाते हैं। शो को छोड़ने का नाम नहीं लेते क्योंकि इस शो में केवल ब्राइट कलर्स, रिपीटेड हाई इंटेंस साउंड और फास्ट जंप और कट्स के जरिए बच्चों को हुक किया जाता है। लेकिन इसके चलते ये बच्चे अब एक जिंदा लाश बन चुके हैं। यहाँ कुछ चाइल्ड डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग कोकोमेलन को देखने वाले अमूमन 2 से 5 साल के बच्चे हैं। ये वो एज होती है जब बच्चे भाषा, स्किल और सोशल वैल्यू को अपने अंदर विकसित करते हैं, मगर ऐसे कार्टून्स उनके विकास को यहाँ पर रोकते हैं। इसके बाद आते हैं 5 से 15 साल के जेन अल्फा के बच्चे, जिन पर इन दिनों सोशल मीडिया का भूत सवार है। ये सभी वो लोग हैं जो इस सोशल मीडिया की दुनिया से सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। एक कंटेंट मॉडरेशन कंसल्टेंसी वेब प्यूरिफाई की एक रिपोर्ट के मुताबिक अकेले अमेरिका में ही हर 1000 बच्चों में 16% के पेरेंट्स कहते हैं कि उनके बच्चों को ऑनलाइन शॉपिंग की अब लत लग चुकी है। और वो लत कहाँ से लगी? ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर से। शायद इन कंपनियों को अभी तक ऐसा लगता होगा कि हमारी इन सारी एडवर्टाइजमेंट से सिर्फ जेन जी के लोग ही इन्फ्लुएंस होता है, मगर ये जेन अल्फा तो उससे भी 2 कदम आगे है। मैं अपना ही एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको बताता हूँ। मेरे एक रिलेटिव के 6 साल के लड़के को यूट्यूबर सौरभ जोशी कौन कौन सी कारें रखता है, कहाँ रहता है, कितने पैसे कमाता है, ये पीयूष कौन है, ये सारा कुछ उसे पता है। फिर एल्विश और मैक्सटन के बीच लड़ाई कैसे हुई थी, ये बात भी उसे अच्छी तरीके से पता है। लेकिन अगर उससे कोई आदमी मैथ के 7th का टेबल पूछता है ना, तो फिर वो अपना सिर खुजाने लगता है। और आई एम श्योर आजकल ऐसी हालत सब जगह पे है। पेरेंट्स की तरह स्कूल वाले भी अब इन बच्चों से परेशान है। स्कूल टीचर्स कहते हैं कि ये बच्चे सिर्फ स्क्रीन के एडिक्टेड ही नहीं है, बल्कि इनका स्कूल परफॉर्मेंस भी दिन प्रतिदिन लो होता जा रहा है। स्कूल के दौरान पढ़ाई में उनका ध्यान नहीं लगता क्योंकि इंटरनेट ने पहले ही उनके दिमाग को छोटा बना दिया है। इसीलिए तो अब ये बच्चे वीडियो को भी रील और शॉर्ट के फॉर्मेट में कंज्यूम करते हैं। कई सारी स्कूलों में 7th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले बच्चों का IQ 4th स्टैंडर्ड के बच्चे जितना होता है। उसको मैथमेटिक्स और लैंग्वेज समझ में नहीं आती, वर्ड्स को सही ढंग से ये बच्चे लिख नहीं पाते, और इसी पैटर्न को ये लोग आगे भी कंटिन्यू करता है। इनफैक्ट पुणे के एक विक्टोरियस किड्स एजुकेशन के एक टीचर्स ने इन जेन अल्फा के बच्चों से पूछा कि बच्चों दूध कहाँ से आता है, तो इसका बच्चे आंसर देते हैं कि टीचर दूध फोन में से आता है। प्रधानमंत्री मोदी। पूरा नाम बताओ। मोदी सरकार। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सोचो किस हद तक इनके दिमाग को फोन की लत लगी हुई है। फॉरेन के तो न जाने कितने सारे टीचर्स ने कहा है कि ये जेन अल्फा एकदम मिसबिहेवियर, इनडिसिप्लिन और घटिया जनरेशन है। हाँ, कहीं ना कहीं यहाँ बच्चों के पेरेंट्स को ये लगता होगा कि हम हमारी जॉब और बिजनेस के चलते हमारे बच्चों को ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, ना चाहते हुए भी हमें उनको मोबाइल और टैबलेट देना पड़ता है। हाँ, तो इसके लिए मेरा उनसे बस एक सिंपल सवाल है कि क्या वो बच्चे सच में आपके हैं? नो, बट सीरियसली अगर वो बच्चे आपके हैं तो फिर आप लोगों ने अभी तक इन आर्ग्यूमेंट्स और स्कूल वालों पर ब्लेम डालने की बजाय इसके सॉल्यूशंस को ढूंढ लिया होता। क्योंकि सिंपल सी बात है कि आपका बगल वाला आके आपके चिल्ड्रन की केयर नहीं करेगा, वो आपको ही करनी पड़ेगी। अब मैं यहाँ कुछ ऐसे सीरियस प्रॉब्लम्स बताता हूँ जो आजकल के ये बच्चों में सबसे ज्यादा कॉमनली नोटिस होता है। पहला तो है डिसिप्लिन और बिहेवियर। अब इस रील के जमाने में जब कोई बच्चा 1 घंटे में मान लो 30 से 50 रील को ऑन एवरेज देखता है, तो उसमें से हार्डली 2 से 5 रील ऐसी होगी जहाँ उसको कुछ नया नॉलेज या नया कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी की तो भैया सभी रील्स में या तो हाई म्यूजिक के साथ डांस दिखाया जाता है या फिर उनमें गाली गलौज होती है। और इस एज में तो जो बच्चे देखते हैं वैसा ही वो लोग करते हैं। कहाँ किसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, किसके साथ कैसे बात करनी चाहिए, ये सारा कुछ सीखने के टाइम में ये बच्चे यहाँ गाली गलौज को देखते हैं। और फिर इन बच्चों के माँ बाप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा बड़ों की इज्जत करे। अरे कैसे करेगा वो? उसको क्या किसी ने सिखाया है कि कैसे इज्जत करी जाती है? दूसरी प्रॉब्लम है इनपेशेंस और डिप्रेशन की। अब मेरी एज के जेन जी या हमारे मिलेनियल्स पेरेंट्स की जनरेशन में भी जब हमको कोई चीज चाहिए होती थी या फिर देखनी होती थी तो कितने दिनों तक हम उसके पीछे पड़े रहते थे, तब जाके हमें हमारे मम्मी पापा वो चीज हमें दिलाते थे। अरे एक 30 मिनट के टीवी शो को देखने के लिए भी हम शाम 8 बजे तक इंतजार करते थे, और फिर उस 30 मिनट के एपिसोड में से 15 मिनट तो सिर्फ एड ही देखते थे, और बाकी बची हुई उस 15 मिनट के लिए दोस्तों ये पूरे दिन का इंतजार होता था। मगर आजकल के बच्चों के पास तो ये सारे OTT प्लेटफॉर्म्स है, घर पर वाईफाई मौजूद है, इन लोगों को जब चाहे तब सारा कुछ उंगलियों पर मिल जाता है। यानी उनके अंदर से पेशेंस नाम का कीड़ा मानो खत्म हो चुका है। और जब इन्हीं बच्चों को कोई चीज यहाँ पर नहीं मिलती या फिर कोई बात यहाँ पे उनके हिसाब से नहीं होती तो फिर वो गुस्सा करता है, चिड़चिड़े हो जाता है और डिप्रेशन में चले जाते हैं। मन